मैंने जिस प्रोग्राम का तीसरे भाई का जिक्र किया उसकी और भी कहानी सामने लाने वाला हूं और उनके एक बेटे की कहानी भी सामने लाने वाला हूं कि जो कि इस वक्त सिंध के अंदर मुशीर है। क्या कहानी है ये मैं आपको किसी अगले व्लॉग के अंदर जरा तफसील के साथ बताऊंगा, लेकिन आज की कुछ तहलका अंगेज खबरें आपके सामने रखने वाला हूं। 5 तारीख दो हवालों से इंतहाई अहमियत रखता है। एक वो कि जब इंडिया ने सन 2019 में कश्मीरियों पर शबे खून मारा और उस आर्टिकल के जरिए उसने इस बात का लाइसेंस हासिल कर लिया कि कश्मीरियों को हर तौर पर दबा कर रखना है। पाकिस्तान ने इस पर शदीद एहतजाज किया और 5 तारीख इसी हवाले से अहम तस्वुर की जाती है। आज इस हवाले से कौमी असम्बली के अंदर भी खिताबात हुए और साथ साथ उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और एमक्यूएम के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी, मौलाना फजल रहमान सब ने उसमें खिताब किया। लेकिन जिस खिताब को बिल्कुल कराची की तरफ अगर किसी ने टर्न किया तो वो है मुस्तफ़ा कमाल। और मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हमने यहां से रॉ के एजेंटों को कराची से खत्म कर दिया। हैरत अंगेज बात है कि जिस रॉ के एजेंट के कराची में खत्म करने की वो बात कर रहे हैं, ये जिस जमाने में लाशों की बात कर रहे हैं, उस जमाने तक तो खुद मुस्तफ़ा कमाल साहब जी वहीं का हिस्सा थे। मैं बार बार ये कहता हूं कि हमने कश्मीर की जंग जो है वो कराची में लड़ी है और कराची आज जो है वो रॉ के तसल्लुत से आजाद है, वरना 10 से 20 लोग एवरेज मरते थे। क्या कहिए, खैर उनकी अपनी मर्जी है। मगर आज की जो बड़ी खबरें आई हैं उन बड़ी खबरों में अहम नुक्ते आपकी तरफ मैं कहने वाला हूं। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर आफाक अहमद साहब ने कड़ी तनकीद की थी और उन्होंने ये बात कही थी कि दर हकीकत जो सिंधु देश की तहरीक है उसका ताल्लुक जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1968 में कायम हुई और सिंधु देश तहरीक 1972 में बनी और इन दोनों का गठजोड़ है। आफाक अहमद साहब मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर इस हवाले से तनकीद कर रहे हैं, लेकिन अब एक नया मोड़ आया और बहुत ही खतरनाक किस्म का एक टर्न आया। एक फेसबुक पर पेज है और वो जुल्फ़िकार मिर्जा के नाम से पेज है जिसकी तकरीबन 3 लाख से ज्यादा इसकी फॉलोइंग है। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं कि 3 लाख से ज्यादा इसकी फॉलोइंग है। जुल्फ़िकार मिर्जा का इस वक्त ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नहीं है। जुल्फ़िकार मिर्जा इस वक्त कुछ हद तक कौम परस्तों और जीडीए के साथ अपनी मूवमेंट को चला रहे हैं, लेकिन जुल्फ़िकार मिर्जा साहब की लैंग्वेज हर एक के सामने है कि वो माजी में खुद जरदारी साहब, अल्ताफ़ हुसैन साहब के मुतालिक क्या गुफ्तगू करते रहे वो हम सबके सामने, इसलिए उनसे कोई बैद नहीं है। अभी तक इस पेज को डिस ऑन जुल्फ़िकार मिर्जा ने नहीं किया है, लेकिन इस पेज पे एक बड़ी ही खतरनाक गुफ्तगू लिखी गई है। ना ही जुल्फ़िकार मिर्जा की तरफ से इस हवाले से कोई मना किया गया है, तरदीद की गई है। हमने राब्ता करने की कोशिश की लेकिन राब्ता हमारा नहीं हो सका, तो इसको पब्लिकली जुल्फ़िकार मिर्जा ने डिस ऑन नहीं किया। इसमें एमक्यूएम और दीगर लोगों के मुतालिक अक्सर तनकीद या लबो लहजा इस तरह का इस्तेमाल किया जाता है कि जो कि नाकाबिले यकीन होता है। जुल्फ़िकार मिर्जा के इस आज के यानी कि कल जो उन्होंने पोस्ट किए 2 दिन के अंदर वो इंतहाई खतरनाक है। अब ये जुल्फ़िकार मिर्जा ने मुबैना तौर पर किए या जुल्फ़िकार मिर्जा ने इसकी तरदीद नहीं की है, अभी तक इसकी तरदीद नहीं हो सकी है कि ये पेज उनका नहीं है, ना ही उन्होंने इसे डिस ऑन किया है। तो अब इसे क्या समझा जाए, लेकिन इस पेज की फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है कि जिसे बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जुल्फ़िकार मिर्जा का ही पेज है। इस पेज के अंदर लिखा हुआ क्या है ये जरा आप तस्वीर देखिए। इसमें यह लिखा गया है कि इस पूरे चीज की जो आफाक अहमद साहब का मामला, इनका अंजाम अल्ताफ हुसैन की तरह होगा। मैं आगे के लफ्ज पढ़ नहीं सकता, अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, मैं आपके सामने रख रहा हूं। जरा सी इस लैंग्वेज को गौर से पढ़िए और देखिए कि क्या लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है। मामला ये शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और वो पेज के वो इन्फ्लुएंसर पेजेस के जो कि किसी पर असरअंदाज हो सकते हैं, किसी की राय आमा पर असरअंदाज हो सकते हैं, उसमें मौक़िफ़ को, सियासी नज़रियात को ही लैंग्वेज आप जरा गौर से देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। इसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है, धमकी दी गई है कि जनाब वाला आप आफाक अहमद का अंजाम अल्ताफ़ हुसैन की तरह होगा। चलिए वो तो एक सियासी बयान के तौर पर हो सकता है, लेकिन नीचे जो लैंग्वेज है वो बड़ी ही अफसोसनाक है। मैं जिसे पढ़ नहीं सकता, अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ लीजिए, मैंने ये साथ आपके सामने रखा हुआ है। अब इसका नतीजा क्या निकल रहा है? नतीजा ये निकल रहा है कि तनाव की कैफियत में इजाफा होता जा रहा है और खास तौर पर ये जो अजरक वाला मामला चला था, अजरक की नंबर प्लेट वाला मामला, इसमें अब शिद्दत आती जा रही है और रोज बरोज इसके अंदर मामलात खराब होते जा रहे हैं। बात जो मौक़िफ़ है वो दोनों तरफ का आपके सामने मौजूद है। आफाक अहमद साहब का मौक़िफ़ ये है और बल्कि बहुत सारे लोगों का मौक़िफ़ ये है कि जनाब नंबर प्लेट पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती अजरक की नंबर प्लेट को फोर्स किया जा रहा है। अगर उसमें QR कोड है तो QR कोड पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इसे फोर्सफुली अजरक के नाम पर ना दिया जाए। जबकि दूसरी तरफ का मौक़िफ़ ये कि अजरक पर एतराज़ किया जा रहा है। अब ये मामला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। अगली खबर की तरफ चलता हूं और अगली खबर उससे ज़्यादा अहमियत रखेगी और वो अगली खबर क्या है कि अब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का मैदान सजाया। आज कश्मीर डे भी और ख़ास तौर पर इमरान खान की रिहाई के हवाले से भी दिन है। मैंने आपको एक खबर दी थी और वो खबर मेरी बिल्कुल दुरुस्त थी। दुरुस्त ये थी कि इस वक्त तहरीक इंसाफ एहतजाज के उस मरहले की तरफ बढ़ ही नहीं पा रही है कि जिसमें उनकी नुमाइंदगी हो। कारकुनान से लेकर ऊपरी सतह पर जो MPAs और MNAs हैं वो एहतजाज से अवॉइड कर रहे हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो और उन पर अगर फर्द जुर्म आयद कर उन्हें सज़ा सुनाई जाती है
तो वो नाअहल हो जाएंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले एनपीए जो कि सिंध से ताल्लुक रखते हैं, जो पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, वो लोग इन एहतजाज को अवॉइड कर रहे हैं। और इसका नतीजा मैं इन फुटेजेस के तौर पर आपको दिखा सकता हूं कि वहां पर लोगों की तादाद ही उस तरीके से जमा नहीं हो पा रही है कि जो होनी चाहिए। कराची शहर में 14 मकामात का अनाउंसमेंट था, लेकिन मेरी इतलात थी कि 7 जगहों पर यह एहतजाज होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो एहतजाज हुआ उसमें लोगों की वो पार्टिसिपेशन तो एक दूर की बात है, कारकुनान की भी वो अक्सरियत नहीं आ सकी। उसकी सबसे बड़ी वजह 2 वजूहात तस्वुर की जाती हैं। सबसे पहली वजह यह है कि पब्लिकली ये अनाउंसमेंट नहीं किया जा रहा था कि एहतजाज इन 7 मकामात पर या 14 मकामात पर किन किन जगहों पर किया जाएगा। इस मामले को ना तो सोशल मीडिया पर वायरल इस तरीके से किया जा रहा था, ना ही लोगों को बताया जा रहा था। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि वहां पर इन्हें गिरफ्तारियों का खदशा था। ऐलान यह हुआ था कि जो अगले दिन, एक दिन पहले ही या उसी वक्त कारकुनान को बताया जाएगा कि यह एहतजाज किन किन मकामात पर हो रहा है और टाउन की सतह पर यह बात आगे बढ़ाई जाएगी। तो इसलिए पब्लिक की अनाउंसमेंट ना होने की वजह से पब्लिक का पार्टिसिपेशन तो इसमें मुमकिन नहीं था। अब जहां तक कारकुनान का पार्टिसिपेशन था, जब लीडरशिप ही खुलकर ना खेलना चाह रही हो तो फिर जाहिर है, और लीडरशिप को ही अगर गिरफ्तारियों का खदशा हो तो फिर नीचे के मामला किस तरीके से तय हो सकते हैं। मैं आपको ये बात किसी तज्जिए की बुनियाद पर नहीं बता रहा, बल्कि आपको खबर की बुनियाद पर बता रहा हूं। मेरी बाकायदा बहुत सारे एनपीएस, बहुत सारे इनके रहनुमाओं से गुफ्तगू हुई और उन्होंने इन सारी चीज़ों की वजाहत की। और खास तौर पर इस वक्त जो फेडरल में इनकी जमात का सिस्टम मौजूद है, वो कराची और पंजाब ने उस तरीके से फोकस ही नहीं कर रहा, जबकि इनके वोटर्स की एक अक्सरियत यहाँ पर मौजूद है। अब जो एहतजाज हुए उसमें लोगों की तादाद गिनी चुनी ही थी। किसी भी एहतजाज में लोगों की तादाद 40-50 से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकी, और यह हकीकत है। और देखिए, इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि तहरीक इंसाफ का कसूर है, लेकिन जाहिर है किसी भी जमात के ऊपर अगर ऑपरेशन का सिलसिला हो तो उसको बहुत सारे मसाइल का सामना होता है, और ये मसाइल है उसके साथ, और इन मसाइल को वो संजीदगी से एड्रेस नहीं कर पा रहे। लीडरशिप का फुकदान, लोगों को गिरफ्तारियों का डर, ये तमाम मामला है। और देखिए, इसका एक ही नतीजा, आज 9 एमपी-एमएनएस को नाअहल करार दे दिया गया, जिनकी सजाओं का ऐलान हो चुका है। उसमें उमर अयूब शामिल है, उसमें शिबली फराज शामिल है, उसमें ज़ताज गुल शामिल है, यानी बड़े बड़े नाम इनको नाअहल करार दिया जा रहा है। अब ये अगर कौमी असम्बली से नाअहल होते हैं, सेनेट से नाअहल होते हैं, असम्बली से, सूबाई असम्बलियों से नाअहल होते हैं, तो इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर यह ऐलान कर रहा है कि उन जगहों पर इलेक्शन होगा। यानी कि इंतजार ही नहीं हो रहा, और एक ही महीने की तारीख दी जा रही है, और एक ही महीने के अंदर इलेक्शन को भी निपटाया जा रहा है। जल्द से जल्द इनकी सीटों को खाली किया जा रहा है। तो जाहिर है तहरीक इंसाफ की अपनी पॉलिसीज भी है कि अपने एमपीएस एमएनएस को जितना ज़्यादा वो बचा सकती है बचाए, लेकिन अब ये बचाने के चक्कर में जो एहतजाज की कॉल का, जिसका कहा जा रहा था कि बड़ा, खुद इमरान खान ने भी इस बात का ऐलान किया कि बहुत बड़ी तादाद में मैं वो उसकी मोमेंटम नहीं दिख रहा, और ये सच बात की। और वो मोमेंटम ना होने की 2 वजूहत मैंने आपको बता दी, लीडरशिप का फुकदान और इस बात का डर कि वो नाअहल ना हो जाए। तो आज ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहा। अच्छा, एक और बड़ी खबर साथ साथ मैं आपको देता रह रहा हूँ, जो जिन जिन मौजूद पर बात करता जा रहा हूँ, साथ साथ हम इसको आगे की तरफ बढ़ाते जा रहे हैं। नंबर प्लेट के हवाले से ये बात कही जा रही थी कि 14 अगस्त की डेडलाइन दी गई थी, लेकिन अब वो 14 अगस्त की डेडलाइन को 31 अक्टूबर तक कह दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत का मौक़िफ़ है कि शायद बिलावल की वजह से कहा गया, जबकि दूसरी तरफ ये सूरत हाल है कि जिन नंबर प्लेट्स के लिए अप्लाई किया गया था उनको अभी तक मिली ही नहीं है। जिन्होंने 4-4 महीने पहले अप्लाई किया था उन्हें अभी तक नंबर प्लेट्स नहीं मिल सकी। तो ज़ाहिर है एक बर्डन उस तरफ से भी क्रिएट हो रहा है कि ये नंबर प्लेट्स नहीं आई, तो अब उसकी तारीख में मजीद इजाफा कर दिया गया है। अगली खबर की तरफ आते, एक खबर से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि हमने हमारे कुछ और चैनल्स हैं जिसमें हम खास तौर पर कुछ ऐसी मिथ्स के बारे में भी गुफ्तगू कर रहे हैं। एक छोटा सा क्लिप देखिएगा, और वो क्लिप के बाद मैं आपको गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूं। काली बिल्ली के पाँव की मिट्टी क्या आपके मसले सारे हल कर सकती है? ये रूहानियत है या फिर सामरी जादूगर का फैलाया हुआ एक शर? सामरी ने क्या किया? सारी औरतों से सोना जमा करके एक बछड़ा बनाया गाय का। क्या वाकई में गधे के जिस्म की मिट्टी आपका महबूब आपके कदमों में रख देगी, या फिर फलसफा और साइंस इसे प्लेसिबो कहता है? सब हंसी खुशी सारे मामला तय पाएंगे। हकीकत क्या है, ये जानने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लिंक नीचे दिया हुआ है। ये क्लिप आपने देखा, ये हमारा क्लिप है, और ये हमने एक चैनल जिसमें हम बहुत सारी मिथ्स और साइंसी और मजहबी और फलसफे पर एक गुफ्तगू कर रहे हैं, क्योंकि इस हवाले से हमारे पास बहुत सारी रिसर्चेस मौजूद हैं। तो अगर आपसे मेरी दरख्वास्त ये है कि हमने नीचे लिंक इसका दिया हुआ है, सोच की दुनिया का, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को ज़रूर देखें। जितनी आपकी हम गुजारिश कर सकते हैं, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए और लाजमी देखिए। नीचे हमने जो डिटेल्स हैं उसके अंदर इसका लिंक दिया हुआ है, इसे सब्सक्राइब आप ज़रूर करें, उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो सके। कुछ हमारी रहनुमाई कीजिएगा कि हमें किन मौज़ूआत पर वीडियोज़ बनानी चाहिए और किस तरीके से करनी चाहिए, और जिस पर हमें कमांड हो। और खास तौर पर जो रिसर्च स्टोरीज हैं उन पर हमें कमांड हासिल है, तो ज़ाहिर आप उसको वहाँ पर, उसी गुफ्तगू को वहाँ पर कर सकते हैं। एक और बड़ी बात, एक बड़ी खबर की तरफ चलता हूँ। पूरी दुनिया के अंदर एक नया रुझान तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है, और वो नया रुझान ये है कि जिसमें साबिक सदूर और साबिक वज़राए आज़म को सजाएं सुनाई जा रही है और उन्हें घरों में नज़रबंद किया जा रहा है। अगर मैं आपको मिसालें देना शुरू करूँ तो इस खत्ते के अंदर आपको मालूम होगा कि बांग्लादेश के अंदर साबिक वज़ीर आज़म जो इनकी थी और हसीना वाजिद, उनको जो है वो गिरफ्तार किया गया और उनको वो जलावतन हुई और उस वक्त वो इंडिया के अंदर मौजूद है। इसी तरीके से अगर आप देखिए कि कोलंबिया, मैं जिस खबर की तरफ इशारा करना चाह रहा हूँ उसको देखिए, कोलंबिया के साबिक सदर को गिरफ्तार किया गया, उनको सजा दी गई, उनके बाद उनको नजरबंद किया गया। अर्जेंटाइन की साबिक सदर को अभी गिरफ्तार किया गया और फिर उनको नजरबंद किया गया। फिर उसके बाद ब्राजील की के जो साबिक सदर हैं उनको गिरफ्तार किया गया, उनको नजरबंद किया गया। बर्मा के अंदर आपको मालूम है बड़ा अहम किरदार रहा है और उनको अभी गिरफ्तार किया गया है। मलेशिया के अंदर नजीब रजाक साहब, उन्हें गिरफ्तार किया गया और ये मामला चल रहा है। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी ये मामला चल
चल रहा है और इमरान खान साहब को इस वक्त गिरफ्तार किया गया है। खास तौर पर अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि कुछ ऐसे लोग भी इसमें शामिल हैं जो ट्रंप के बड़े करीबी दोस्त रहे, लेकिन ट्रंप ने उन सब के लिए किसी के लिए भी आवाज़ नहीं उठाई है। अगर किसी तौर पर भी इस वक्त अगर ये समझा जाता है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि ट्रंप या दीगर लोग इसमें काम आगे बढ़ेंगे, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक नया मिजाज डेवलप हुआ है कि जो बड़ी ताकतें हैं वो आने वाली ताकतों के साथ तो अपनी बातें करती हैं, मौजूदा ताकतों के साथ तो बात करती हैं, लेकिन जिनका दौर गुजर जाता है उनसे बात नहीं करती।